अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम भाई, मैं अब आपको एक ऐसी बात बतलाना चाहता हूँ। लोग काफ़ी सवाल करते हैं कि तवीज़ गले के अंदर पहनना और तवीज़, अब मैं शिरक और बिदत की बात तो नहीं करूँगा, उस तरफ तो बात नहीं लेके जाऊँगा। अब मैं बात सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ कि वो लोगों का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि हम ऐसे जादू के तवीज़ तो नहीं गले के अंदर पहनते जिनके अंदर मंतर तरह तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, वो चीज़ों के तवीज़ तो हम गले में नहीं पहनते। हम तो ऐसे उलमा के पास जाते हैं, ऐसे मुफ्तियों के पास जाते हैं, ऐसे नेक और साले लोगों के पास जाते हैं जो लोग हमें कुरान के ज़रिए और उसके अंदर नूरी इल्म के ज़रिए और उसके ऊपर कुरान की आयत या कोई दुआ या अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, हम तो ऐसा तवीज़ गले के अंदर पहनते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं इसको ये कहता हूँ कि यह भी बात गलत है, ये कुरान की तौहीन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, ये मेरे रब रहमान की तौहीन है, ये कुरान की गुस्ताखी है। क्यों मेरे मोहतरम भाइयों, अगर यही यूरोपीय मुल्कों वाले दूसरे लोग कुरान को लें और कुरान को नीचे फेंकें तो हम कहते हैं भाई ये कुरान की तौहीन कर रहा है, उसके ऊपर बैठें तो हम कहते हैं कुरान की तौहीन कर रहा है, यह कुरान का गुस्ताख है। वाकई वो गुस्ताख है जो मेरे रब रहमान के नाम की तौहीन करे और उसको वाशरूम के अंदर लटकाए या वाशरूम के अंदर जगह वाली जगह पे लेके जाए, कुरान को लेके जाए, हम उसको गुस्ताख कहते हैं और उसको गंदा और गलीज़ आदमी कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, तो अब मैं बात आपको ये समझाना चाहता हूँ, समझ आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तवीज़ ना पहनो, बात आपकी मर्ज़ी की है, बात आप समझें। अगर आपके ज़हन में बात आ जाए, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप तवीज़ पहन लिया करो, अगर अच्छी ना लगे तो फिर ना पहनना। बात आप पर, फ़ैसला आप पर, वज़ाहत इसकी मैं करूँगा और आपको ये बात समझाना मेरा काम है और आगे आपका इस पर अमल करना, इस पर फ़ैसला करना ये आपकी मर्ज़ी है, ये अब आप पर है। कई लोग सवाल करते हैं फ़लाँ मुफ्ती साहब के पास गए, कारी साहब उसने हमें तवीज़ दिया, उसने तो ऊपर सूरह फलक और सूरह नास लिखी, उसने ऊपर तो फातिहा लिखी, उसने सूरह यासीन की कुछ आयात लिखी, उसने अल्लाह के नाम लिखे, उसने फ़रिश्तों के नाम लिखे, उसने ऊपर दरूद इब्राहिम लिखा। इसको गले के अंदर पहनने में और अपनी कमर के साथ बांधने में और अपने बाजू के साथ बांधने में मौलवी साहब हर्ज किया है? आप इस पे भी फतवे लगाते हो, इसको भी कहते हो यह गलत बात है। हाँ मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको बतलाता हूँ, क्या आपका ईमान और इस चीज़ की इजाज़त देता है, आपका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कुरान हो, आप चारपाई पे लेट जाएं, कुरान आपकी कमर के नीचे हो, सारी रात आप कुरान को कमर के नीचे मिसलें? क्या ये कोई इस चीज़ की आप ज़मीर आपका इजाज़त देता है? क्या ये कुरान की तौहीन नहीं तो और मेरे मोहतरम भाई क्या है? कुरान की गुस्ताखी नहीं तो और मेरे मोहतरम भाइयों ये क्या है? कुरान को इस तरह आप कहोगे, कुरान की एक किताब की शक्ल के अंदर चारपाई के ऊपर उसको मिसलें, ऊपर आदमी सोए, ये तो कुरान की मौलाना साहब तौहीन है। मेरे मोहतरम भाइयों ये तौहीन है। मुझे ये बतलाओ, आप मौलाना साहब के पास जाओ, मौलाना साहब आपको कुरान की सूरतें लिख के दे दे, कुरान की आयत लिख के दे दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर नाम हो और ऊपर दरूद इब्राहिम हो और ऊपर बिस्मिल्लाह हो, बिस्मिल्लाह भी कुरान की आयत है, और कह दे इस औरत को अपने कमर के साथ बांध लो, मर्द को अपने कमर के साथ बांध लो। अब मेरे भाई इसने सोना भी है, सारी रात इस तवीज़ को, इस अल्लाह की आयत को ये कमर के नीचे मिस लेगा। क्या ये कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? कुरान की गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, उसको कुरान की आयतों को और इन चीज़ों अल्लाह के नामों को वो उसने लिख के तो दिए,
कभी ये वाशरूम में जा रहा है, गंदी जगह पे लेके जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों बताओ, क्या ये कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? ये कुरान की गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, हम तो अपने हाथों से कुरान की गुस्ताखी भी कर रहे हैं, कुरान की तौहीन भी कर रहे हैं। कभी मेरे मोहतरम भाइयों कहता है मौलाना साहब जी लेकर के आओ, मस्जिद का मुफ्ती है, मस्जिद का कारी है, इलामा साहब हैं, और जनाब मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद है। जनाब मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा, वो तो मेरे मोहतरम भाइयों मुदरिसों के अंदर किसी को देखता हूँ वो क्या पढ़ा रहा है, मेरे मशकात पढ़ा रहा है, कोई अबू दाऊद पढ़ा रहा है। जी मुफ्ती साहब बहुत नेक और बहुत साले भाई है, मेरे भाई नेक है, उसने लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ है, अंदर वो कुरान की तौहीन कर रहा है। कहता है जाओ मुर्ग लेकर के आओ, स्याह मुर्ग सफ़ेद मुर्ग लेकर के आओ, उसके साथ कुरान की आयतों को लिखता है। क्या मेरे भाई खून तो पलीद, खून तो गंदा है, खून तो गलीज़ है। अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कलाम को इसने खून के साथ लिखा। क्या ये भी अभी गुस्ताखी नहीं, अभी ये कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? मेरा रब रहमान तो बड़ी अज़मतों वाला, मेरा रब तो बड़ी शानों वाला है, उसका नाम कभी ये खून के साथ लिखता है, कभी मुर्ग के खून के साथ, कभी बकरा के खून के साथ, कभी उल्लू के खून के साथ, कभी फाख्ता के खून के साथ, और भी मैं आपको क्या क्या चीज़ें बतलाऊं। ये कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसा कोई तवीज़ भी पहनना गले के अंदर मेरा मुअक्कफ है, मेरा ये ईमान है कि गले के अंदर पहनना जायज़ नहीं है। ये कुरान की तौहीन है, ये कुरान की गुस्ताखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर शिफा है मोमनों के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान को पढ़ने से शिफा आएगी। आप वज़ू करें, कुरान को खोलें, कुरान को शुरू करें, सूरह फातिहा से शुरू करें, सूरह बकरा से शुरू करें, सूरह आले इमरान से शुरू करें, सूरह निसा से शुरू करें, सूरह फलक सूरत नास से शुरू करें। कुरान पढ़ें, नेकियां भी मिलेगी, अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होगी, शिफा भी मिलेगी। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहीहुल बुखारी किताब तिब के अंदर हदीस मौजूद है। एक कबीला से गुजर रहे थे, एक कबीला के सरदार को बिच्छू या जहरीली चीज़ ने काट लिया। उन कबीले के लोग आप लोगों के पास आए, सहाबा इकराम के पास आए, कहने लगे आप में से कोई दम झाड़ करने वाला है? सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं हाँ मैं जानता हूँ। सैयदना अबू सईद इनके साथ चले गए, उस सरदार को दम किया, अल्लाह ने शिफा दे दी। आकर के सारा मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू सईद आपने क्या पढ़ा? फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े। फरमाया अबू सईद आपको किसने बतलाया? सूरह फातिहा के दम है, सूरह फातिहा के अंदर शिफा है। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी भी मर्ज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप कुरान को पढ़ें, अल्लाह शिफा भी देगा, अल्लाह की रहमत नाज़िल भी होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क्या कुरान के साथ मजाक है? आप किसी डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, हकीम साहब के पास चले जाएं, तबीब साहब के पास चले जाएं, वो आपको मेडिसन दे दे और वो आपको जनाब नाम मेडिसन दे देता है, वो किसी चीज़ के अंदर बंद करके दे देता है। वो कहता है मेरे भाई इसको जाएं, सुबह भी खाएं, शाम भी खाएं, दोपहर भी खाएं, इसका ये परहेज़ है, इसको खाना है, आपको शिफा मिल जाएगी। क्या मेरे मोहतरम भाइयों, ईमानदारी से ये बात मुझे बतलाना, क्या आदमी डॉक्टर साहब के पास जाए और वो मेडिसन लेकर के आ जाए और उस मेडिसन को या तो रस्सी डाल ले और अपने गले के अंदर लटका ले, बाजू के साथ लटका ले, या उसको घर की अलमारी के अंदर रख दे, या दीवार के साथ लटका दे? ईमानदारी से बतलाना क्या शिफा मिल जाएगी? आप कहोगे इससे शिफा मौलाना साहब नहीं मिलेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहते हैं शहद के अंदर शिफा है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा ईमान है शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया शहद के अंदर शिफा है, हमारा ईमान है शिफा है। मेरे मोहतरम भाइयों, शहद की बोतल भर लें और इसको रस्सी डाल लें और इसको गले के अंदर डाल लें, ईमानदारी से बतलाएं क्या शिफा मिल जाएगी? खुदा की कसम नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब शहद को पिएंगे शिफा मिलेगी, मेडिसन को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खाएंगे शिफा मिलेगी। मेरे मोहतरम भाई, ये कुरान ही है जिसको अल्लाह कहते हैं इसके अंदर शिफा है।
ये गलों के अंदर लटकाने से शिफा नहीं मिलती मेरे मोहतरम भाइयों, नहीं मिलती। कुरान को खोला करें, सुबह उठा करें, फजर की नमाज अदा किया करें और नमाज पढ़ने के बाद अपने अज़कार किया करें, फिर कुरान खोल लिया करें, कुरान की तलावत किया करें। खुदा की कसम शिफा मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को हमने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जो आदमी सूरह फलक सूरत नास पढ़ता है उसके ऊपर जादू के असरात नहीं होते, उसको जिन्नात नहीं छूते, उसको हसद से नजर बद उसको नहीं लगती, वो हासद आदमी से बच जाता है। सूरह फलक और सूरत नास का कभी तर्जमा पढ़ के देखना, इसके अंदर सारी की सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मेरी पनाह पकड़ लिया करें। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, अल्लाह ख़बीस जादूगर और जादूगरनियाँ और जो गिरा लगा कर ऊपर फूंक मारते हैं उनसे भी अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अरे मेरे मोहतरम भाइयों कितनी अहम दुआएं हैं, ये जादू के ही असरात के लिए ये उतरी थी। आज लोग कहते हैं ये देख लो जी, ये जनाब सूरह मुज़म्मिल को लिख के, ये चारों कुल को लिख के ये दीवार के साथ लटका दो, घर के अंदर जिन नहीं आएंगे, घर के अंदर जादू के असरात नहीं होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों एक दफ़ा मैं एक मरीज़ का इलाज कर रहा था, जब मैंने इलाज किया वो जिन ज़ाहिर हुआ, वो जिन ने उस मरीज़ की ज़बान से बोलना शुरू किया। मैंने उसको पूछा खबीस ये क्या बात है, आप ये पीर लोग, ये ऐसे मुल्ला लोग तवीज़ बना के देते हैं, वो दीवारों के साथ लटकाने से या गले में लटकाने से आप भाग जाते हो। कहता है कारी साहब कौन भागता है, हम तो नहीं भागते, हम तो वो शैतान हैं, हम तो अल्लाह के नाफरमान हैं, हम तो इन लोगों को गुमराह करना होता है। हम कहते हैं देखो ये दुआओं के अंदर, ये कुरान के अंदर शिफा नहीं है, हम तो इनको शरीयत से दूर करते हैं, दीन से दूर करते हैं, इनके रब से इनको दूर करते हैं, इनका ईमान इस पर्ची पर लेकर के आते हैं, इस कागज़ पे लेकर के आते हैं। हम कहते हैं हम तो चंद दिन के लिए बस दूर हो जाते नहीं हैं, बस उनकी आंखों से ऐसे उनको महसूस होता है जैसे हम तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनका ये यकीन होता है तवीज़ों में शिफा है, रसूलुल्लाह सल्लम के तरीक़ों में शिफा नहीं है, वो हमारे ईमान को ख़राब करते हैं, वो हमारे ईमान को बर्बाद करते हैं। अभी भी हम इन तवीज़ों पर ईमान रखते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों आप ईमानदारी से बतलाएं, फ़ैसला आपने करना है, बात मैंने आपको बतलानी, फ़ैसला आप मेरे मोहतरम भाइयों पर है, मेरी बहनों पर है, मेरे उन नौजवान और उन बुज़ुर्गों पर है। अल्लाह के रसूल कहें जो आदमी सुबह के वक़्त इस दुआ को पढ़ लेता है 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी बार? 100 बार। जिस आदमी ने इस दुआ को 100 बार पढ़ लिया, शाम तक उसके करीब शैतान नहीं आएगा, उस पर जादू के असरात नहीं होंगे और उस दिन उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बतलाया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल का बतलाया हुआ अमल है। आप मेरे भाई किसी पीर साहब के पास जाएं, वो कहे भाई इतना बड़ा अमल करने की क्या ज़रूरत, ये तवीज़ लटका ले बस सारे छुटकारे मिल जाएंगे। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत, अल्लाह के रसूल की हदीस की मुखालफत, अल्लाह के रसूल के बतलाए हुए तरीक़े की मुखालफत, हमने अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं किया, उन अज़कार को हमने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल कहें आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। जब आयतल कुर्सी पढ़ ली जाती है उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता। अब हम क्या आयतल कुर्सी नहीं, अब नए नए तरीक़े निकाल देंगे। अब ये जनाब कील लगन कराओ, इसके ऊपर दम कराओ, अपने चारों घरों के, अपने घरों के चारों कोनों पर इसको लगा दो, तो क्या होगा? चोर नहीं आएगा, सांप दाखिल नहीं होंगे, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा। अब क्या है मेरे भाई, तरह तरह के जनाब ये सदका, ये क्या है, कब्रिस्तान के अंदर गोश्त को फेंकने से ये सदका हो जाता है, जिन नहीं आती, चुड़ैल नहीं आती, फलां नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लम ने मेरे मोहतरम भाइयों पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह के रसूल ने हमें इनके शैतानों के रस्ते बंद कर दिए हैं, इन मुसीबतों के रस्ते बंद कर दिए हैं। हमने रसूलुल्लाह सल्लम की किसी बात को फॉलो ही नहीं किया। ये तो वही बात हुई, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। हाँ जनाब तरह तरह के नारे तो लगाते हैं, जनाब हवा वैला तो बहुत ज़्यादा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बात नहीं मानी। ये तो वही बात हुई, एक बेटा कहता है अब्बू मुझे आपसे प्यार बहुत है, अब्बू आपकी दाढ़ी कितनी खूबसूरत है, अब्बू आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, अब्बू आप प्यारे कितने हो, अब्बू मैं आपसे वारी जाऊं, अब्बू मेरी जान भी आप पे कुर्बान है। बाप कह दे बेटा एक गिलास पानी का ला दो,
अब्बू जी कितने खूबसूरत हो, अब्बू जी कितने प्यारे हो, मेरी जान भी आप पर फ़िदा है, बरल गिलास पानी का खुद उठें और ख़ुद उठा के पी लें। क्या ये मोहब्बत है? ये बाप से प्यार है? बाप कहे बेटा मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं सकता, दुकान से मुझे फ़लाँ चीज़ लेके आओ, फ़लाँ चीज़ मेरी ज़रूरत की मेरी मेडिसन लेके आओ, और ये कहता है अब्बू प्यार तो बहुत है, मोहब्बत बहुत है, बस दुकान पे आप जाएं और ख़ुद चीज़ लेके आएँ। ये मेरे मोहतरम भाइयों प्यार है, मोहब्बत है? नहीं मेरे मोहतरम भाई, इसको कौन कहता है मोहब्बत है? हम नारे तो लगाते हैं और उम्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, पर रसूलुल्लाह सल्लम की बात मानते नहीं, रसूलुल्लाह सल्लम की बात को फॉलो करते नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये दुआएं याद की हैं? रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया वाशरूम के अंदर जाओ और दुआ को पढ़ लिया करो। दुआ का मैं आपको तर्जमा सुनाता हूँ। ऐ अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। मेरे मोहतरम भाई अल्लाह के रसूल ने बतलाओ कौन सी दुआ है जो हमें नहीं सिखलाई, कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं हम तक नहीं पहुँचाई। जब आपको अल्लाह के रसूल से मेरे भाई इतना ही आपका ईमान कमज़ोर है, इतना ही आपका जनाब ये यकीन नहीं अल्लाह के रसूल पर कि अल्लाह के रसूल कह दें वाशरूम जाने से ये दुआ पढ़ लो तो आपके करीब जिन नहीं आएंगे। नहीं, इस बात को नहीं, कोई मौलाना साहब अमल बतलाएं तो उस बात को फॉलो करेंगे, उस बात पे वो ज़्यादा ताकत वाला है, वो ज़्यादा कुव्वत वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों कोई दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की द्वारों तक कोई मुझे आदमी दिखलाए कि मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई हकीम है तो कोई ला के दिखाए, कोई तबीब है तो कोई ला के दिखाए, कोई सर्जन है तो कोई ला के दिखाए, कोई आलिम है, कोई मालिज है तो ला के दिखाए। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई भी नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों फिर अल्लाह के रसूल की बात को फॉलो क्यों नहीं करते हो? फिर इन तवीज़ों को पीछे क्यों जाते हो? बात करने का मकसद जो मैं आपको समझाना चाहता था वो कुरान की तौहीन है। कुरान को गले के अंदर पहनना, वाशरूम के अंदर जाना, इंसान की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, हर हालत के अंदर कुरान को साथ, कभी कुरान को नीचे मिसर रहा है, गले के अंदर है तो फिर भी वो कमर के नीचे आ रहा है, वाशरूम के अंदर जा रहा है तो फिर भी कुरान को साथ ले करके जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों ये भी तवीज़ कुरान का पहनना भी जायज़ नहीं है। वो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद वाली जो रवायत बयान की जाती है कि वो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बड़ों को वह दम कर दिया करते थे, बच्चों के गलों में वह तख्ती लटका दिया करते थे। ये भी हदीस ज़ईफ़ है, इसकी सनद ठीक नहीं है। मेरे मोहतरम भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इस दुआ को 3 बार सुबह पढ़ता है, 3 बार शाम पढ़ता है, उस दिन उसके चीज़ मूज़ी चीज़ उसके करीब नहीं आती, कोई भी जहरीली चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कितना आसान सा तरीक़ेकार है। आज बच्चों को ABC, बच्चे हमारे छोटे छोटे पूरा मोबाइल इंग्लिश में वो चला रहे हैं। क्या हमें ये दुआएं और माँ और बाप उस बच्चों को दुआएं याद क्यों नहीं करवाते? ये मेरे भाई दुआएं याद करवाओ। हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी किताब है, घर में रोज़ाना थोड़ा सा भी बच्चे को सबक दो। आज सोने की दुआ, कल दूध पीने की दुआ, कल जनाब उठने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, घर से दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, सफ़र की दुआ, ये सारी की सारी अपने बच्चों को दुआएँ सिखलाओ। इंशाल्लाह मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। आज हम पर जिन और जादू और तवीज़ों के पीछे और ये जनाब बकरे और छतरे क्यों देते हैं कि हमने रसूल वसल्लम को तो फॉलो नहीं किया, हम अल्लाह के रसूल से तो दूर हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल की ना हमने हदीस पढ़ी ना हमने कुरान पढ़ा। बस जो मौलवी साहब कह देता है, जो मेरे जैसा मौलवी कह देता है भाई ये तवीज़ पहनोगे आपके करीब जिन नहीं आएगा, चुड़ैल नहीं आएगी, द्यू नहीं, बस भी मौलवी साहब ने क्या ही बतला दिया, इस पर अमल करें। मेरे मोहतरम भाई नहीं, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो करें। जो अल्लाह के रसूल कह दें उस पर पाबंद हो जाएं। अल्लाह के रसूल कह दें बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों फिर ही हम अल्लाह भाई जब कलमा पढ़ा जाता है तो उस वक़्त सोच समझ के पढ़ा जाता है। जब कलमा पढ़ लिया है तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर अपनी मर्ज़ियाँ नहीं हैं, फिर तो मर्ज़ी रसूलुल्लाह सल्लम की है, फिर तो अल्लाह के रसूल की शरीयत के मुताबिक हमें चलना होगा। फिर अपनी मर्ज़ियाँ छोड़ दो। अगर अपनी ही मर्ज़ी करनी थी तो कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा था? हाँ मेरे मोहतरम भाइयों जब कलमा पढ़ा जाता है सोच के समझ के पढ़ा जाता है। उत्बा ने, शैबा ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? उन्होंने सोचा था, समझा था, कलमा पढ़ लिया, माननी पड़ेगी रसूलुल्लाह
अलैहि वसल्लम की बात अपनी मर्जियाँ नहीं चलेंगी, इसलिए उन्होंने कलमा ना पढ़ा। आपने मेरे मोहतरम भाइयों अगर अपनी ही मर्ज़ी करनी थी फिर कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा था। अब ना कलमा इससे बेहतर थे पढ़ते जब रसूलुल्लाह सल्लम की बात ही नहीं माननी थी। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको बार बार कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, हदीस को फॉलो करो, कुरान को फॉलो करो। कोई किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस घर के अंदर 50-60 हज़ार रुपए की है जनाब एक सीडी है, उस घर के अंदर बुखारी क्यों नहीं है, अबू दाऊद मुस्लिम तिरमिज़ी निसाई क्यों नहीं है, तर्जमे वाला कुरान हमारे घर के अंदर मौजूद क्यों नहीं है। हम बच्चियों को क्यों नहीं नसीहत करते कि सुबह उठो हदीस का कुछ मुतालिया कर लिया करो, कुछ कुरान की तलावत कर लिया करो, तर्जमे के साथ पढ़ लिया करो, ताकि हमें पता चले। हम कितने लोग घरों के अंदर अपनी बच्चियों को कहते हैं बेटी सुबह उठ करके सूरह नूर पढ़ा करो और सूरह नूर को तर्जमे के साथ पढ़ा करो, सूरह नूर की तफसीर पढ़ा करो। कितने बच्चों को हम नसीहत करते हैं। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। सुबहान रब्बिक रब्बिल